Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well and welcome back to Areej Fatma Vlogs. मैं ना कितने दिन से फ़ील कर रही हूँ कि जो मेरी आँखें हैं ना वो दिन ब दिन डीप होती जा रही हैं। पता नहीं वीडियो में आप लोगों को नज़र आ रही हैं, पता चल रहा है या नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आँखों का खिंचाव महसूस हो रहा है। शायद बच्चों के साथ जो हम रात को जागते हैं, बच्चे बार-बार उठते हैं, नींद ख़राब होती है, उसकी वजह से है। और फजर के साथ तो वैसे भी जागना पड़ता है, रात को जागती है, खेलती है, दिन में सोई रहती है, शायद इस वजह से है। एनीवेज़ जी, मैं आपको बताती हूँ कि जो आज की मेरी वीडियो है ना वो किस हवाले से है। आज मेरी सिस्टर की बर्थडे है, तो ये मेरी वीडियो भी उसी हवाले से है। ज़री की बर्थडे पे हमें जाना है। मैं आसिम का वेट कर रही हूँ। मैंने सोचा कि आसिम आ जाए, मैं फिर ही रेडी होंगी और बच्चों को भी रेडी करूँगी, क्योंकि इनको अगर मैंने पहले रेडी कर दिया ना तो इन्होंने अपने कपड़े ख़राब कर। तो ये जिमल और फजर के लिए मैंने ये निकाल लिए हैं एक जैसे ड्रेसेस, और अपना मैंने ये निकाला है हल्का सा ड्रेस, क्योंकि फजर को उठाना है तो फजर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है मेरे हैवी कपड़ों से। हम लोग बर्थडे डिनर पर जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये हल्का सा ड्रेस पहनती हूँ। तो मैं रेडी हो गई थी और आसिम भी आ गए थे, आसिम भी रेडी हो रहे हैं। हमने बच्चों को भी रेडी कर दिया था। बच्चों के साथ बाहर जाना इतना मुश्किल होता है ना। वैसे एक बात है कि फजर और जिमल इतना ज़्यादा तंग नहीं करते, लेकिन जिमल ने तो बिल्कुल ही कभी तंग नहीं किया ना। फजर थोड़ा सा तंग करती है, लेकिन अब दोनों ही जो है ना इतना तंग नहीं करती, ईजीली हम लोग चले जाते हैं। वैसे तो आसिम मेरी बहुत हेल्प करते हैं दोनों बच्चों को संभालने में, फजर को भी और जिमल को भी, दोनों को बहुत अच्छे से टेक केयर कर लेते हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती, टेंशन नहीं होती मुझे इतनी, क्योंकि दोनों को अच्छे से संभाल लेते हैं। यहाँ भी देखें, फजर को भी और जिमल को भी दोनों को गोद में उठा लिया है, तो मुझे ना इतनी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती कहीं भी जाने के लिए। मैं इसीलिए ना कभी भी अकेले नहीं जाना पसंद करती कहीं भी। मेरे साथ अगर आसिम होंगे तो फिर ही मैंने जाना है, क्योंकि इतनी हेल्प हो जाती है, वरना अकेले बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दोनों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो आसिम मेरे साथ होना, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मैं ईजीली कहीं भी जा सकती हूँ फिर। और अगर मुझे कभी आसिम के बगैर कहीं भी जाना पड़ जाए ना, किसी फंक्शन में, कहीं रिलेटिव्स पे बच्चों को लेके, तो मुझे बहुत घबराहट होती है। मैं नहीं जाती इन दोनों को लेकर कहीं भी अकेले। अच्छा जी, तो हम लोग ना यहाँ पे बाबा टिक्का पे पहुँच गए थे। मुझे पहले ही पता था कि उसने बाबा टिक्का पे ही बुलाना है, क्योंकि ये उसको पसंद है रेस्टोरेंट, और ख़ुद अभी तक ये लोग आए ही नहीं हैं। हम सबसे पहले पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो आसिम ने ना जाते ही सबसे पहले फजर को लेटा दिया यहाँ पे टेबल पे, क्योंकि दोनों को उठा उठा के ना थक गए थे। तो यहाँ पे आसिम ने आराम से फजर को लेटाया, फजर भी रिलैक्स होकर लेट गई है यहाँ पे। जिमल के लिए भी ये वाली चेयर आ गई थी, तो जिमल भी आराम से बैठ गई थी। दोनों बच्चों ने बड़े सुकून से बैठने दिया, हमें भी और खुद भी बैठे थे। अभी जब इसकी खाला आ जाएंगी, मम्मा आ जाएंगी ना, तो ये और ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी। खैर थोड़ी ही देर में मम्मा लोग आ गए थे, तो मैं काफ़ी दिन से मम्मा से मिली ही नहीं थी और बहनों से भी नहीं मिली थी। मैंने सोचा था कि ज़री की जिस दिन बर्थडे होगी ना हम तभी मिलेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ज़री ने ना अपना खुद ही केक इसने ऑर्डर किया। इसकी बर्थडे वाले दिन ही मदर्स डे होता है, तो हमने सोचा कि मदर्स डे और बर्थडे एक ही दिन सेलिब्रेट कर लेते हैं। आप ये देखें कि मेरे लिए कितनी आसानी है। मैं और मेरी मम्मा हम एक ही शहर में रहते हैं, जब दिल चाहता है एक दूसरे से मिल लेते हैं और एक दूसरे की खुशियों में भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन वो लड़कियाँ जिनकी शादियाँ दूसरे शहरों में होती हैं, उनके लिए रोज़ रोज़ आना, अपनी माँ से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बात पर तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र है मेरी शादी इसी शहर में हुई है, और मेरा जब भी दिल चाहता है मैं अपनी मम्मा से मिल सकती हूँ। मेरा तो एक दिन भी गुजारा नहीं होता, मेरा दिन ही नहीं गुजरता जब तक कि मैं अपनी मम्मा से बात ना कर लूँ, फ़ोन पे सबसे बात ना कर लूँ, वीडियो कॉल ना कर लूँ। बाकी ये है कि हालात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी ही पड़ती है। एनीवेज जी, ये देखें यहाँ पे आसिम ने फुल बच्चों को ना बिजी किया हुआ है अपने साथ। जिमल और फजर ना मुझसे ज़्यादा अपने बाबा के साथ खुश होती हैं, क्योंकि आसिम इनको खिलाते हैं इतना ज़्यादा। तो मेरी भी कोशिश होती है कि आसिम मेरे साथ हर जगह जाए, ताकि ये ना बच्चों को संभाल ले। ये टाइम ना मेरा फेवरेट टाइम है, जो मेरा बहनों के साथ, पेरेंट्स के साथ, मेरी फैमिली के साथ जो गुजरता है ना, ये तो प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो हम लोग जब भी इकट्ठे होते हैं हम इतना फ़न करते हैं, इतना मज़ा करते हैं। एनीवेज जी, यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया था। मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है, बाकी सबको देसी पसंद है। तो ज़री ने ना यहाँ पे कहा कि हम सब यहाँ चलते हैं बाबा टिक्का। मैं कहीं भी जाऊँ ना, मुझे चाइनीज़ खाना ही पसंद है, क्योंकि ये बहुत लाइट सा होता है, तो मुझे बस ना यही पसंद है खाने में। बाकी सबका फेवरेट तो ये देसी फूड होता है। ज़री ने ना अपनी बर्थडे पे अपना केक खुद ही बना लिया। इसने एक तीर से दो शिकार कर लिए हैं। और ये देखें, ये केक, इसी में बर्थडे भी और मदर डे भी इसने एक ही केक में
दोनों बनवा लिए हैं। मैंने कहा ज़री तुम अपनी साइड का केक काट लो और उसके बाद मम्मा अपनी साइड का केक काट लेंगे। और बर्थडे तो किसी की भी हो लेकिन केक जिमल ही काटेगी। बच्चों का फेवरेट काम होता है केक कटिंग करना और जिमल इतना इंजॉय करती है ना केक कटिंग को। बर्थडे के बहाने हम लोग मिल भी लिए और इन्जॉय भी कर लिया। थैंक यू ज़री, और अल्लाह ताला तुम्हें और ज़्यादा कामयाब करे, सेहत तंदुरुस्ती दे और इसी तरह से हज़ारों अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करो। इसके बाद हमने मम्मा का मदर्स डे का केक कटिंग किया और मदर्स डे और ज़री की बर्थडे तो सेम ही डेट पे आती है तो इसलिए हम ना एक साथ ही कर लेते हैं। फिर बारी थी हमारे गिफ्ट्स की। गिफ्ट जो थे ना वो हमने रेस्टोरेंट में ही ओपन करना स्टार्ट कर दिए थे। पापा हमें डांट रहे गिफ्ट मत ओपन करो, लेकिन हमने ना गिफ्ट्स ओपन करना स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि मैंने तो चले जाना था वापस अपने घर। तो मैंने कहा कि मुझे ना अपने गिफ्ट्स दिखा दो, तो आप लोगों ने क्या दिया है। ये जो है ना ये बैग, ये निमरा ने दिया था। ये बहुत ही प्यारा सा बैग था। ये मम्मा को बैग्स भी बहुत पसंद है। बैग दिया था मैंने, ज़री को स्ट्रॉलर दिया था ये वाला, और मम्मा को जो है ना मैंने दिया था एक मग। अच्छा, जब भी मदर्स डे आता है ना तो निमरा ने पता क्या करना होता है, मम्मा को तो गिफ्ट देना ही होता है मदर्स डे का, ये साथ में पापा को भी देती है। हालांकि पापा का तो बनता भी नहीं है मदर्स डे पे गिफ्ट, लेकिन ये पापा को भी देती है। ये पापा को मदर्स डे का भी गिफ्ट देती है और फादर्स डे का भी गिफ्ट देती है। तो पापा की तो दोनों दफ़ा मौजें लग जाती हैं। मैंने जो मम्मा को गिफ्ट दिया था ना वो मुझे बहुत पसंद आया था, इतने प्यारे मग्स थे। उसके बाद ना ये देखें ये क्या हुआ, जाने से पहले ना मैं दूध बॉयल कर रही थी तो मैंने सोचा कि दूध बॉयल कर दूं जिमल के लिए और फिर रेडी होंगी, लेकिन मैं दूध रख के भूल गई चूल्हे पे और मैं रेडी होना स्टार्ट हो गई। और जब मैंने देखा तो ये सारा दूध बॉयल हो गया था और नीचे लग गया था। खैर मैंने उस वक्त चूल्हा बंद कर दिया था और हम लोग चले गए थे, लेकिन अब वापस आके मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं साफ़ कैसे करूँगी। एनीवेज जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुदा हाफिज़।